एक कवि सम्मेलन में ऐसे श्रोता मिल गए जिनकी कृपा से कवियों के कलेजे हिल गए। एक अधेड़ कवि ने जैसे ही गाया, उनका चेहरा गुलाब क्या कहिए। सामने से आवाज आई, लेके आए जुलाब क्या कहिए। और कवि जी जुलाब का नाम सुनते ही अपना पेट पकड़कर बैठ गए। दूसरे कवि ने माइक पर आते ही भूमिका बनाई, ना तो कवि हूं ना कविता बनाता हूं। आवाज आई तो क्या बेवकूफ बनाता है भाई, तो क्या बेवकूफ बनाता है भाई। कवि को पसीना आ गया और वह घबराहट में किसी और का गीत गा गया। जब जब घिरे बदरिया कारी नैनन नीर झरे, आवाज आई तुम भी कहां जाकर मरे, तुम भी कहां जाकर मरे। यह तो कविता लखनऊ वाली कवियत्री की है। कवि बोला हमने ही उसे दी है, हमने ही उसे दी है। आवाज आई पहले तो पल्ला पकड़ते हो और जब हाथ से निकल जाती है तो हल्ला करते हो। संयोजक ने संचालक से कहा कविता मत सुनवाओ, जिसके पास गला है उसको बुलवाओ। कविता मत सुनवाओ, जिसके पास गला है उसको बुलवाओ। गले वाला कवि मुस्कुराया और जैसे ही उसने नमूना दिखाया, चटक महारा चंपो आई रे रुत थारी। कोई श्रोता चिल्लाया किस लोक गीत से मारी, किस लोक गीत से मारी। कवि बोला हमारी है हमारी। विश्वास ना हो तो संचालक से पूछ लो। संचालक बोला गाओ या मत गाओ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गवाही मुझसे मत दिलवाओ, गवाही मुझसे मत दिलवाओ। संचालक ने मुझसे कहा पीयूष जी आप आइए, ये श्रोता रूपी कवरव कवियों को नंगा कर रहे हैं, लाज बचाइए। ये श्रोता रूपी कवरव कवि को नंगा कर रहे हैं, लाज बचाइए। मैं जैसे ही शुरू हुआ, तू ही साकी तू ही बोतल तू ही पैमाना, तू ही साकी तू ही बोतल तू ही तू पैमाना। किसी ने पूछा गुरु ये कवि सम्मेलन है या मैं खाना। मैं बोला खानदानी कवि हूं, मुझसे मत टकराना। आवाज आई क्या आपके बाप भी कवि थे। मैं बोला जी हां थे। मैं बोला जी हां थे, मगर आप ये क्या पूछ रहे हैं और क्यों पूछ रहे हैं। उत्तर मिला हम आपकी बेवकूफी की जड़ ढूंढ रहे हैं, हम आपकी बेवकूफी की जड़ ढूंढ रहे हैं। अब की बार एक आशु कवि को उठाया गया। उसने कहा आपने मुझे कई बार सुना है। आवाज आई जी हां, आपकी बकवास सुनकर मैंने अपना सिर धुना है। कवि बोला संभल कर बोलना, हमारे पास कलेजा है, ऊपर से नीचे तक भेजा ही भेजा है, ऊपर से नीचे तक भेजा ही भेजा है। रस हमारे यहां ही बनते हैं। उत्तर मिला यहां के श्रोता मुश्किल से बनते हैं। बकवास नहीं कविता सुनते हैं। कवि बोला कविता तो कविता मैं अखबार तक को गाकर पढ़ सकता हूं, मंच पर ही नहीं छाती पर भी चढ़ सकता हूं। आवाज आई यहां से दारा सिंह भी आड़ा सिंह होकर गए हैं। कवि बोला हम दारा सिंह नहीं दुधारा सिंह हैं, दोनों तरफ धार रखते हैं। कवि होकर भी हम कार रखते हैं, कवि होकर भी हम कार रखते हैं। संचालक बोला बेकार मुंह मत लड़ाओ, कविता हो तो सुनाओ। बेकार मुंह मत लड़ाओ, कविता हो तो सुनाओ। कवि ने संचालक को पलट कर कहा अच्छा हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, कविता होती क्या है सुनाऊं। संचालक में छुपा है चालक, संचालक में छुपा है चालक, घुसा हुआ लख चालक में।
कोई श्रोता बोला, कविता छोड़ के काम कीजिए, नौटंकी या नाटक। कवि भी हाजिर जवाब था। दूध की बोतल में शराब था। बोला जी हाँ, बोला जी हाँ, नौटंकी या रामलीला में काम करेंगे। और आप जैसे तो दो चार बंदर आज हमारे हाथ मरेंगे। उत्तर मिला, आपके बगल में बजरंग बली हमारी सहायता करेंगे। उत्तर मिला, आपके बगल में बैठे बजरंग बली हमारी सहायता करेंगे। आंसू कवि के बैठते ही हास्य कवि ने मजमा लगाया। लो आ गए हम सभा में, देखना अब रंग आएगा कि रावण को चटाता धूल अब बजरंग आएगा, अब बजरंग आएगा। कई श्रोता एक साथ चिल्लाए, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। कवि बोला, जय बोल लो या फिर कविता सुन लो। कविता और आप, अरे महापाप महापाप। कवि बोला, पाप कहो या बाप, मैं नहीं बैठूंगा। गैर उठे तेरी महफिल से तो मैं बैठूं। शनिचर जब चला जाता है तब इतवार आता है। आवाज आई, इस शनिवार को तेल पिलाइए और इतवार को बुलाइए। इस शनिवार को तेल पिलाइए और इतवार को बुलाइए। कवि बोला, मैं ही इतवार हूं। आवाज आई, छुट्टी कीजिए और सोमवार जी को आने दीजिए। छुट्टी कीजिए और सोमवार जी को आने दीजिए। सोमवार जी ने माइक पर आते ही महिलाओं पर दृष्टि जमाई और टाई को मोड़ते हुए एक गजल सुनाई। एक श्रोता बोला, गला क्या है, बांसुरी है। दूसरा बोला, ऊपर से नीचे तक छुरी है। तीसरे ने कहा, वाकई खूब गाता है। चौथा बोला, लेकिन महिलाओं को सुनाता है।